We were studying chapter number 1, partnership accounts, and in that till the last class we have seen the provisions regarding interest on capital. Now today's topic is interest on drawing. Now there are two important situations which are given to you in the example. If the partner has withdrawn in the beginning of every month, or the partner has withdrawn at the end of each month. Okay, so in these two situations, how the interest on drawings will be charged. So it is important for short examples from the viewpoint of exam. So let's start with the first illustration number 1. Hiral withdraws rupees 500 in the beginning of every month. If 10% per annum interest is chargeable on drawings, determine annual drawings and interest on drawing. So we'll try to understand the example. Now when it is given to you that interest is charged in the beginning of every month. Now as we know that we are charging the interest on the amount which we have used for particular period of time. मतलब हमने ड्राइंग्स को जितने टाइम के लिए यूज़ किया है हम उतने टाइम के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो इफ़ इट इज़ विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ओके, हर महीने के शुरुआत में जब हमने ड्राइंग किया है तो उस केस में हम ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 1 to 12 लिखा हुआ है. अब सपोज़ हमने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमने विड्रॉ किया है तो उस केस में हमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कि क्या टाइम पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो अब यहाँ पे जो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हमने विड्रॉ किया है तो उस केस में क्या होगा, हम पूरे महीने के लिए यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट में क्या आएगा, हम 12 मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे उस अमाउंट को, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 12. अगर सेकेंड मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं सेम अमाउंट तो कितने मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे, बाकी के 11 महीनों के लिए. देन इफ़ वी आर withdrawing in the month of March, for example this is January, February and March, then for 10 months we'll use this amount. Then in the month of April if we'll withdraw the amount then we'll use it for 9 months. इसी तरह से आपको फिर 8 months, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, and then you will have to make the total. So इसका जो टोटल होगा 12 + 11 + 10 + 9 + 8 7 6 5 4 3 2 and 1, इसका जो टोटल होगा वो है 78. सो 78 मंथ्स के लिए हम टोटल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे. अब इन द सेम वे अगर आपको एग्जाम्पल में दिया है कि पार्टनर इज विड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड. अब सपोज जनवरी के एंड में उसने विड्रॉ किया है तो वो जनवरी के लिए तो यूज़ नहीं कर पाएगा उसे, तो बाकी के 11 महीनों के लिए उसको यूज़ करेगा. सो पहले में क्या आएगा, फॉर 11 मंथ्स ही विल यूज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. देन फॉर द नेक्स्ट मंथ ही विल यूज़ इट फॉर 10 मंथ्स. देन फॉर नेक्स्ट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. और लास्ट मंथ में जो विड्रॉ किया, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है तो एंड में विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर पाएगा. सो हमें लिखना है 0. अब हमें जैसे उसका टोटल किया वैसे ही यहाँ पे भी हमें टोटल करना है. सो तो आपका टोटल क्या होगा, 11 + 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो आपका टोटल होगा 66 मंथ्स, ठीक है. अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हीरल विड्रॉ 500 रुपीज़ उसने विड्रॉ किया है. सो टोटल ड्राइंग्स क्या होगा आपका, टोटल ड्राइंग्स विल बी 500 × 12 मंथ्स इज इक्वल टू ₹6000 आपका टोटल ड्राइंग्स हुआ. नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, ठीक है. दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो भी आपका टाइम पीरियड है वो. अब आपके पास आपको ड्राइंग की अमाउंट दी हुई है दैट इज़ 500
मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एग्जाम्पल में आपको दिया है 10%, सो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया है, सो विल राइट डाउन 78 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स होते हैं और 78 जो हमने कैलकुलेशन किया वो, सो इज इक्वल टू योर इंटरेस्ट अमाउंट विल बी ₹325. So this is your interest on drawings.